जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं लाडू भी अच्छे हैं। जस्ट मॉर्निंग का ब्लॉग शूट नहीं की हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और अभी जस्ट देखिए ये इनके पापा जो जा रहे हैं। आज संडे है तो बारिश भी बहुत ज़्यादा है जगह जगह, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम संडे को ही जाएंगे वापस। तो सैटरडे में फ्राइडे में नाइट में आ गए थे, तो अभी सैटरडे में जाना था। तो अभी हो गया है लाडू का 5 PM का समथिंग का टाइम है। और वो अपना सैलून वगैरह से आए, उसके बाद नहाने गए। तो लाडू उस कमरे में रही नहीं, तो हम इस कमरे में इनको लेके आ गए। और मंदिर वाले कमरे में ज़्यादातर हम रहते नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी एकदम रहती है। तो ये लाडू अपने पापा की वजह से यहाँ पे हैं अभी, और इनकी वजह से हम भी जीने पे ही बैठे हैं। अंदर वॉशरूम में वो नहा रहे हैं और ये अपने पापा का वेट कर रहे हैं कि कब वो निकल के आए। अब ना कुछ ये ना जानने लगी हैं, तो अपने पापा को छोड़ती नहीं है 2 दिन। तो वो इतना एंजॉय करती हैं, लगता है पता नहीं क्या ही मिल गया उनको। और बाकी टाइम तो हमारे साथ अकेले ही रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हो जाती हैं। हंसना बोलना आपने देखा ही होगा ब्लॉग में कि ज़्यादा हंसती वगैरह नहीं है लाडू, लेकिन पिछले 2 दिन से इतना एंजॉय कर रही थी, इतना हंस रही थी, खेल रही थी क्योंकि अपने पापा के साथ थी। और जैसे देखिए बार बार ना वॉशरूम पे ही जाती हैं वो, क्योंकि उनको पता है अंदर है वो। हम बुला भी रहे हैं तो जल्दी जल्दी से आ भी रही हैं। बहुत फास्ट सर्विस है आजकल इनकी, तो समझ ही नहीं आता है। और आप कमेंट में बताइएगा आपके बच्चे भी क्या ऐसा कुछ करते हैं क्या, क्योंकि मेरे लाडू तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। एक्चुअली में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जैसे होता है ना कि दूध वगैरह लाना है, रात में अगर दूध इधर ला के रखती हूँ तो फट ही जाता है। नॉर्मली एसी में बाहर रखती हूँ तो नहीं फटता है, दूधी में जो रहता है वो फट जाता है। तो उस चीज़ में मेरे को फिर दूधी धुलने उस रूम में किचन में जाना पड़ता है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक तो लाडू को अकेला छोड़ना होता है रात में, दूसरा वो जब जग जाती हैं तो इतना रोती हैं कि खुद हमारे आंसू निकल आते हैं। इसीलिए ना फैमिली का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फैमिली की। छोटे बच्चे के टाइम पे तो फैमिली को इतना मिस करते हैं ना हर कोई, कि हमारे तो समझ ही नहीं आता। मजबूरी है हमारी, हम यहाँ रह रहे हैं, नहीं तो मम्मी के पास भी जाके रह सकते थे। लाडू वहाँ पे रही नहीं, जैसा मैंने आपको ब्लॉग में बताया था। हालांकि मैं इतना सारा सामान भी लेके गई थी अपनी मम्मी के घर वाले के लिए कि भाई महीना 15 दिन रह के आऊँगी। और इनके पापा भी यहाँ रहते नहीं है, तो वहाँ अच्छे से गर्मी कट भी जाती। 2 भाभी हैं, बच्चे हैं और भाई है, मम्मी पापा है, सब ये पूरी फैमिली है। और बड़ा घर है तो इनको घूमने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अभी क्या है ना, छोटे से घर में ना प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये घूम भी नहीं पाती हैं। वॉकर में अगर बिठाते हैं तो प्रॉब्लम होता है कि इधर उधर ना चली जाए, क्योंकि जीना है ना तो दोनों तरफ का गेट है उधर से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और पूरा टाइम ये तब तक वो नहाए ना तब तक ये वहीं रही उसी रूम में, कभी स्टूल से खेलना, कभी ये करना वो करना। और हम बस उनकी रखवाली पे थे ताकि वो इधर उधर ना चली जाए। लाडू ना बहुत ज़्यादा मिस करती है अपने पापा को, बहुत ज़्यादा रोती हैं उनके लिए। और हम लोग को पता है फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि वो जब गए ना तो मेरे को समझ ही नहीं आया। फर्स्ट टाइम जब वो गए तो वो 15 दिन में वापस आए थे। तो क्या हुआ ना, इतना वो एकदम कमज़ोर हो गई, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। उसके बाद सब लोग मेरे से बोलते थे कि वो अपने पापा को मिस करती है, पापा को मिस करती है। तो ऐसा नहीं था। देखिए ये ना सेकंड एसी लिया है हम लोगों ने। अभी जो एसी लगा है ना बेडरूम में, वो रेंटेड है। रेंटेड लाइक उसका कुछ फिक्स अमाउंट है कि 3 मंथ या 4 मंथ के लिए लगा है वो, तो उसका अलग है। बाकी ये एसी जो है ना ये ली है हमने। तो अभी ये इंडोर है, आउटडोर अभी आना बाकी है। तो ऐसे करके है प्रॉब्लम। ये आउटडोर है, सॉरी, इंडोर अभी आना बाकी है। तो अभी देखिए उनके पापा निकले नहीं। बार बार ना उधर से आवाज़ आती है पानी गिरने की, तो बार बार वो उधर ही देखती हैं। उनको मतलब हम तो चाहिए नहीं भाई, उन्हें तो पापा ही चाहिए बस। अभी हम आ भी रहे हैं उनको पकड़ने, लेकिन नहीं, बार बार चली जाती हैं इधर उधर और बहुत एंजॉय कर रही हैं। पता है जब वो गए तो नीचे मेरे को ना आंटी ये सब बोलती थी कि लाडो ने अपने पापा को मिस करती हैं, वो बोल नहीं पाती हैं, छोटी हैं ये वो। तो मैं बिलीव नहीं करती थी। बाकी जब वो आए ना तब उनका जो एक पल था ना, उसको देख के तो बाप बेटी दोनों बहुत ज़्यादा रोए और उनके भी आंसू निकल आए, साथ में हम भी रो लिए। और एक्चुअल में क्या है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ,
थोड़ी सी छोटी छोटी बातें होती हैं ना, वो भी मेरे को बहुत दिल पे लगती हैं जाके। क्या होता है ना कि कोई किसी के साथ अगर गलत नहीं करता है, उसके साथ गलत हो जाए तो प्रॉब्लम होता ही है। तो मेरे साथ ना कोई भी फ्रेंड हो, फैमिली हो, कुछ भी छोटी छोटी बातें भी, इनफैक्ट उनके पापा की भी कुछ छोटी छोटी बातें मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। मेरे को क्या लगता है ना कि जैसे मैं हूँ, सामने वाला मेरे साथ उसी तरीके से रहे, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना कि आप जैसा चाहे वैसा हो जाए, सब कुछ नॉर्मली नहीं होता है। तो अभी देखिए बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और पौधे मेरे भी हैं। और ये नीचे गाड़ी खड़ी है, अपनी ही है, स्कूटी भी अपनी खड़ी है, वॉशिंग मशीन है। इधर ही बालकनी में मैं वॉशिंग मशीन रखती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उधर लाडू का भी डर रहता है, शुरू से मैंने इधर ही रखी है। उधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, इतना स्पेस भी नहीं है कि उधर वॉशिंग मशीन का यूज़ कर लिया जाए। बारिश, घनघोर बारिश है। स्कूटी देखिए, मेरी स्कूटी खड़ी है नीचे। आज इनके पापा लेके गए थे, मार्केट गए थे तो सैलून वगैरह, तो स्कूटी मेरी नीचे बाहर ही खड़ी है बारिश में। और ये मेरा एलोवेरा है, एलोवेरा जेल का, और 3 तरफ मैंने लगा के रखा है। और इसको देखो, ये ना येलो येलो हो जाता है, रेड रेड, पता नहीं कैसा हो जाता है। जब बारिश होती है तो एकदम बहुत इसमें गूदा गूदा सा भर जाता है और अच्छा लगता है, यूज़ करने में भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो ये सूखा सा हो जाता है, समझ ही नहीं आता इसका करें भी तो क्या ही करें। बट क्या है ना कि जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ का बहुत खारा पानी है, तो पानी की वजह से पौधे भी उतने अच्छे से हो नहीं पाते हैं। तो जस्ट अभी चल दिए उनके पापा, हमें बोल रहे थे नीचे आने के लिए। हमारे आंसू निकल आते हैं हर बार जब भी वो जाते हैं, तो इस बार बोले भी हैं कि पैकिंग कर लेना, लेकिन फिर भी हम मना कर रहे हैं। उधर गाय भी हैं, पार्क में पूरा बारिश बंद हुई तो ये चल दिए हैं। ये देखिए बाप बेटी का प्यार, वो जाने भी नहीं देती अपने पापा को। उनको अभी मतलब जब वो तैयार हो रहे थे ना, तभी उनको समझ में आ गया था कि पापा कहीं जा रहे हैं, बट बच्चा है तो बोल नहीं पाता है। उनके पापा स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी, और वो बार बार बोल रहे थे कि लाडू भी पूरा उचक उचक के उनके पास जाने के लिए रेडी हो रही है। और देखिए चलने के लिए तैयार थे, अभी उनके पापा ने बिठा भी लिया गाड़ी में। ये मेरे लाडू फाइनल लुक मेरी जानू का, तो बहुत सुंदर सा मेरा बेटा है। तो ये ना लगता ही नहीं है कि मेरे को कि मेरे घर में क्या है क्या नहीं। मेरे को तो लगता है मेरी जन्नत है ये। ज़िंदगी बस यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से ख़त्म होती है। ये 2 लोग मेरी ज़िंदगी के अहम हिस्से हैं, इनके बिना मेरी दुनिया अधूरी है, दोनों के बिना। ऐसा नहीं कि मेरे को एक चाहिए तो एक मिल गया तो दूसरा नहीं, मेरे को दोनों चाहिए। वैसे भी बेटियों को ना पापा बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, पापा तो उनकी जान होते हैं। लगता नहीं मेरे पापा मेरे लिए क्या है, मैं बस जानती हूँ। वही सेम हाल मेरे लाडो का है। हम हमेशा चाहेंगे मेरी लाडो अपने पापा से बहुत ज़्यादा टच में रहे, बहुत ज़्यादा उनको प्यार करे। ऑलमोस्ट करती हैं, छोटी सी हैं तब से ही अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, प्यार करती हैं उनसे। जब वो ऑफिस जाते थे या नोएडा में रहते थे तब भी बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब ऑफिस जाते थे तब वो एकदम वेट करती थी। अभी देखिए वो अपने खेल में ही लग गई हैं, कुछ टच करने में। उनको पापा की आवाज़ ही नहीं आ रही अंदर से, वो आवाज़ दे रहे हैं। जस्ट वो निकल गए, उसके बाद हम आ गए हैं पार्क। वो हम आ भी नहीं रहते तो इनके पापा बोले कि नहीं, पार्क में जाके थोड़ा मन वैसा हो जाएगा, चल नीचे चल। तो हम नीचे आ गए पार्क में, और पार्क में आने के बाद बहुत ज़्यादा राउंड भी हमने लगाए। 5 राउंड मैंने कंप्लीट किया अपना जो डेली का है। उसके बाद एक दीदी हैं, वो भी आ गई थी अपने बेटे को लेके, तो उनके साथ बातचीत की थोड़ा बहुत, और उन्होंने बताया कि लाडू का चेहरा एकदम उतरा हुआ है। लाडू और उनका ये बेटा है, ये उनका अप्रॉक्स 8 मंथ अप्रॉक्स बड़ा है उनका बेटा मेरी लाडू से। जिम वगैरह में जिम किया लाडू का, और उन्होंने बोला फिर बाद में कि नहीं मेरा वाईफाई कनेक्ट कर दो, तो फिर हम वाईफाई कनेक्ट करने उतर गए। तब तक लाडू को उन्होंने एंजॉय कराया, लाडू को घुमाया पूरा साइकिल पे। ये देखिए उन्होंने पहिया भी लाडू को चलाया, जस्ट लाडू पहिया चलने भी लगी। तो यही सब चलता रहा। उसके बाद बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने पार्क में। बारिश हो रहा था और डर भी लग रहा था लाडू को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए ज़्यादा देर हमने चलाने के लिए मना भी किया। लेकिन वो दीदी को उनको एक्सपीरियंस है, 2 बच्चे हैं उनके पास, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये सब तो नेचुरल है, बच्चे को जितना घुलाओगी मिलाओगी। देखिए लाडू बहुत इंजॉय कर रही हैं, उनको पता चलता है कि हाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, तो वो नेचुरली ये सब चीज़ें करती है लाडू। और ये उनकी साइकिल पे वो बैठाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो बैठी नहीं। तो उसके बाद फिर लाडू को वापस से उन्होंने पहिया चलाया। अब लाडू ना पैर उठाना सीख गए हैं चलने के लिए, क्योंकि उनके पापा आए ना तो वो भी चलाए और हम भी चलाते हैं डेली।
इस तरह से। और खड़ा होना तो सीख ही रहे हैं, जैसा हमने बताया खुद से वो सध लेती हैं। सध लेने के बाद और बाकी आपको मेरे लाडो का ब्लॉग कैसा लगता है, मेरा डेली रूटीन कैसा लगता है, जितना भी कोशिश होती है हम बेटर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको कैसा लगता है वो भी आप चैनल पर कमेंट करके जरूर से बताइएगा। प्यारी प्यारी कमेंट आप मेरी लाडो के लिए किया करिए, ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो, जल्दी से मोनेटाइजेशन के लिए जाए। और जैसा आपने प्यार अभी तक दिया है, 1400 समथिंग फॉलोवर्स पर हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी ग्रो हुआ है। अप्रॉक्स 2 मंथ भी नहीं हुआ अभी मेरे चैनल को बने हुए। तो प्यारा सा लाइक एंड कमेंट मेरे चैनल के लिए ज़रूर से कीजिएगा। मेरी बेटी आपको कैसे लगती है वो भी आप कमेंट में बताइएगा। बाकी डेली रूटीन जितना भी होता है मैं कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। अभी 2-3 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए ब्लॉग नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ सब कुछ शेयर करें। पार्क में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भी लग रहा था, लाइट भी जली थी ना, क्योंकि बारिश की वजह से लाइट भी ऑन कर दी थी, बाकी ये लोग लाइट को बंद ही कर देते हैं। प्यारा सा कमेंट करिएगा, चैनल पे लाइक एंड सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा जितना भी अपनी फैमिली में अपने बच्चों को दिखाएगा मेरे लाडो का ब्लॉग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।